आज मैं आपके सामने एक बड़े सब्जेक्ट को लेकर आना चाह रहा हूं। वो सब्जेक्ट ये है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, द बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट। आप कई बार इस शब्द के बारे में आपने सुना होगा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। बाइबल के अनुसार आपको मालूम है कि हम इन दिनों प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। प्रेरितों के काम की पुस्तक वो है जहां पे पवित्र आत्मा ने कैसे काम किया, कैसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के सामर्थ में, पवित्र आत्मा के ताकत में पहली शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी में परमेश्वर की कलीसिया बड़े सामर्थपूर्ण तरीके से फैलती चली गई। किस प्रकार का कार्य परमेश्वर के आत्मा ने किया था और आज किस प्रकार की गलत शिक्षा उस पर बाहर निकली है, हम उन दोनों को मिलाकर समझने का प्रयास कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम बाइबल के अनुसार हम उस पुस्तक को और उस पुस्तक में आए गए शब्दों को, आई गई टीचिंग को, आई गई शिक्षा को बाइबल के अर्थों में समझ सकें। उसमें से एक बहुत बड़ी शिक्षा है, वो ये है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, मेरे प्रेरितों के काम 1 और 2 अध्याय में आपको यहां पे ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहूंगा कि जो पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा था उसका जो अनुभव पुराने नियम में नहीं था। एक बात और क्लियर हो जाना चाहिए, मैं अभी आपको समझाऊंगा आने वाले दिनों में। आपको क्लियर इस बात का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का जो अनुभव था उसका जिक्र हमें देखने को नहीं मिलता। नंबर 2, जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई को इस जमीन पे कर रहे थे, उस समय भी किसी भी व्यक्ति ने, उस समय में किसी भी इंसान ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का अनुभव नहीं किया था। दोनों चीज क्लियर हो जानी चाहिए। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 11 से लेकर 12 पद पे यहां पे यूहन्ना इस बपतिस्मा का जिक्र करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 11 पद में बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का जिक्र यहां पे हमें देखने को मिलता है। देखिए यहां पर लिखा है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब लोगों को बपतिस्मा दे रहा था तब उसने उनसे कहा था कि मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, यानी अभी तक यीशु मसीह की सेवकाई शुरुआत नहीं हुई थी, उसके पहले यूहन्ना लोगों के मनों को तैयार कर रहा था। और यूहन्ना इस बात को बड़ा क्लियरली और स्पष्ट तौर से बोल रहा है यहां पे, और वो कह रहा है कि परंतु जो मेरे बाद आने वाला है, अभी तक आया नहीं है, आने वाला है, वो मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती के उठाने के योग्य नहीं, मैं उसकी जूती के बंधन को खोलने के योग्य नहीं, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। यहां पे यूहन्ना यीशु के आने से पहले उस समय के लोगों को बता रहा है कि एक व्यक्ति आने वाला है और आप उस दिन आप जान पाएंगे, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। इसका जिक्र यहां पे हमें यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा देखने को मिलता है। उसके बाद जब यीशु मसीह को क्रूस काट पे टांग दिया गया, कब्र में डाल दिया गया, और तीसरे दिन यीशु मसीह जब मरकर जिंदा उठा, तब यीशु मसीह 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा। उस दौरान यीशु ने अपने चेलों को एक बड़ी प्रतिज्ञा की थी, जिसका जिक्र प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसके 5वें पद में लिखा। वहां पे यीशु मसीह कहते हैं कि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। सबसे पहले यूहन्ना यीशु की सेवा को शुरू करने से पहले लोगों को तैयार कर रहा था। यीशु ने अपनी सेवकाई पूरी कर ली है। यीशु मसीह मरकर जिंदा भी हो उठा है और अब यीशु मसीह को स्वर्ग में जाना है। उसके पहले अपने चेलों को फिर से इस बात को बता रहे हैं कि थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। जब हम दूसरे अध्याय में पहुंचते हैं,
तब आप दूसरे अध्याय में, लास्ट संडे को आपने मैसेज सुना होगा, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 1 पद से लेकर 13 पद तक, यहां पे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चेलों ने पाया। पर जब आप प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय को पढ़ रहे हैं, आपको कहीं पर भी एक बार भी ऐसा शब्द या आपको या ऐसा फ्रेज आपको देखने को नहीं मिल रहा है जहां पे ऐसा लिखा हो कि चेलों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। दूसरे अध्याय में कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं हुआ। यीशु मसीह ने एक अध्याय में कहा था कि तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे, पर दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा उतर भी गया, पर एक लाइन भी यहां पे ऐसा लिखने को ऐसा लिखा हुआ हमको दिख नहीं रहा है। पर जब आप आगे पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में, उसका 11वां अध्याय में और उसका 15वां पद में, पतरस लोगों को बता रहा था कि कैसे अन्य जाति के लोग पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा पा रहे हैं, और वो जो है यहूदिया में लोगों को, यरूशलेम में लोगों को वो इस बात को बता रहा था। और वो लिखता है, और देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है पद 15 में, जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में, यानी पिंतीकुस्त के दिन में हम पर उतरा था। पतरस कह रहा है, पतरस यहां पे कह रहा है कि पवित्र आत्मा उस दिन उतरा। और पद 16 में देखिए, तब मुझे प्रभु का वो वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यहां पे पतरस लोगों को बता रहा है कि प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में जिस दिन पवित्र आत्मा आया था, उस दिन परमेश्वर का यह वचन पूरा हो गया और चेलों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। इसका मतलब यह है कि पिंतीकुस्त के दिन में परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग से नीचे उतर कर चेलों में आ गया, और उस दिन चेलों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया। और उस दिन चेलों के जीवन में परमेश्वर का आत्मा परमानेंटली रहने लगा। यानी परमेश्वर का आत्मा स्वर्ग से नीचे पिंतीकुस्त के दिन में उतर आया और विश्वासियों के दिल में वो रहने लगा, परमानेंटली रहने लगा। पिंतीकुस्त के दिन के बाद आज कोई भी व्यक्ति, दुनिया का किसी कोने का, किसी समाज का कोई भी भाषा बोलने वाला व्यक्ति जिस दिन प्रभु यीशु को अपने दिल में ग्रहण करता है, अपना उद्धारकर्ता मानता है, उस दिन उस व्यक्ति का पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो जाता है। यानी वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो पा जाता है। यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का मतलब होता है जिस दिन पवित्र आत्मा आपके दिल में आकर रहने लगता है। भाई कई सारी कलीसियाओं में उल्टा सिखाया जाता है। कई सारे लोग सोचते हैं कि आप गाना गा रहे हैं, अब जोर जोर से ताली बजाइए, आत्मा उतरने वाला है। कई लोग गाना गाते रहते हैं, कई लोग प्रार्थना करते रहते हैं, अभी बहुत जल्दी उतरने वाला है, चलो हम प्रतीक्षा करना है। आपको समझना बहुत जरूरी है। इसे कहा गया है न्यू कॉवेनेंट। जिन लोगों को पुराने नियम की और परमेश्वर की वाचा की सही स्टडी नहीं होती या जानकारी नहीं होती, वे इस प्रकार की बातों को सिखाते रहते हैं। क्योंकि वे सारे लोग इसलिए सिखाते रहते हैं कि उनके लीडर जो होते हैं, यानी उनके जो अगुए होते हैं या जो उस संस्था के जो लीडर होते हैं, उनको सही बाइबल की जानकारी नहीं होती। इसलिए जो उनके वर्कर होते हैं या उनके नीचे जो लोग काम करते हैं या सेवा करते हैं, उनको वे सही शिक्षा और सही डायरेक्शन नहीं दे पाते। इसलिए वे बेचारे क्या करेंगे, वे इसी प्रकार की बातों को करते हैं क्योंकि उनका गुरु ही इस बात को लेके क्लियर नहीं है। पुराने नियम में देखिए, एक पाठ को मैं आपके लिए खुलवाना चाहूंगा। भजन संहिता उसका 51 अध्याय, भजन संहिता 51 अध्याय, यहां पे एक पद मैं पढ़ रहा हूं आप लोगों के लिए। उसका 11वां पद में लिखा है, राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है, मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। तो कई सारे लोग कहते हैं, यहां तो लिखा है, यहां यह लिखा है कि पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर में है वो मुझसे अलग ना हो। राजा दाऊद प्रार्थना कर रहा है, बाइबल में तो ऐसा लिखा है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिए, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, पेंतीकुस्त के दिन के पहले तक परमेश्वर का आत्मा लोगों को सामर्थ देता था, उनके पास रहता था,
जब सामर्थ देकर काम खत्म हो जाता था तो उसके बाद उनके पास से परमेश्वर का आत्मा चला जाता था। शाऊल के जीवन में भी ऐसा हुआ था और इसलिए यहाँ पे राजा दाऊद को मालूम था कि शाऊल जो था, उसके पहले जो राजा था, उसके जीवन से पवित्र आत्मा छोड़कर चला गया था। इसलिए राजा दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि वे पुराने नियम के समय में, यानी पवित्र आत्मा भेजने से पहले, पेंतिकुस्त के दिन से पहले वे इस संसार में जी रहे थे और तब तक परमेश्वर का आत्मा परमानेंटली किसी भी विश्वासी के जीवन में रहता नहीं था। पर जिस दिन पेंतिकुस्त का दिन आया, उस दिन परमेश्वर ने अपने नई वाचा को पूरा किया और उस दिन परमेश्वर ने अपने आत्मा को विश्वासियों के जीवन में रहने के लिए, परमानेंटली रहने के लिए उनके पास भेज दिया। इसलिए पेंतिकुस्त का जो दिन होता है, दुनिया का बड़ा ऐतिहासिक दिन होता है, क्योंकि उस दिन एक नए तरीके से पवित्र आत्मा लोगों के साथ रिलेट होना चालू कर दिया। और जिस दिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक व्यक्ति के जीवन में होता है, उस दिन से परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर में रहने लगता है, परमानेंटली रहने लगता है। दोनों शब्द का आपको समझना चाहिए। रहने लगता है, परमानेंटली रहने लगता। परमानेंट मतलब आप समझते हैं, परमानेंट यानी कभी छोड़ के जाने वाला नहीं है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि अगर आप उद्धार पाए हुए लोग हैं तो आज परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है या नहीं है। कई लोग बोलते पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं है। अगर आपने यीशु को अपने दिल में जगह दिया है तो पवित्र आत्मा एक गिफ्ट है। बाइबल में बताया गया पवित्र आत्मा एक गिफ्ट है, और पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि वही गिफ्ट है। बाइबल के साथ जिस दिन एक व्यक्ति प्रभु यीशु को अपने दिल में ग्रहण कर लेता है, द स्पिरिट ऑफ गॉड गिवन टू हिम एज अ गिफ्ट टू इंडवेल, परमेश्वर का आत्मा एक गिफ्ट के रूप में उसको दे दिया जाता है। यानी पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा न सिर्फ आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति को अपने लाइफ में अनुभव करते हैं, पर उसके साथ साथ आप पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर की देह के अंग भी बन जाते हैं। परमेश्वर की कलीसिया के अंग आप बन जाते हैं। देखिए, परमेश्वर की कलीसिया पुराने नियम में नहीं था। यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं और आप कलीसिया के युग में जी रहे हैं। आज मैं और आप कलीसिया का युग है। आज हर जगह चर्च का काम होना चाहिए, हर जगह परमेश्वर की कलीसिया की बढ़ोतरी का काम होना चाहिए। पर आज के लोगों का ध्यान कलीसिया पे नहीं है। आज के लोगों का ध्यान दूसरी बातों में लगा हुआ है, जिससे कलीसिया बिल्ड नहीं हो पा रही है, कलीसिया बन नहीं पा रही है। पर बाइबल के अनुसार हम लोग चर्च के युग में जी रहे हैं, और इस दौरान जो प्रभु की जो देह है, प्रभु की कलीसिया, यीशु के जी उठने और स्वर्ग उठाए जाने के बाद कलीसिया की शुरुआत हुई थी, पेंतिकुस्त के दिन में। और उस दिन परमेश्वर का आत्मा धरती पर विश्वासियों के जीवन में उतर आया था और उनके दिल में रहने लगा। जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाता है तो वो यीशु में जीने लगता है, यीशु में जीने लगता है। प्रभु की देह के साथ उसकी एक पहचान बनती है, प्रभु की कलीसिया के साथ उसकी पहचान बनती है। आज मैं कुछ बातों को जरूर बताना चाहूंगा बड़ी शॉर्ट में, यद्यपि हमारे पास बहुत कम समय है, पर मैं शॉर्ट में आपको, बाइबल में अलग अलग बपतिस्मा का जिक्र भी किया गया है। कई सारे लोग बपतिस्मा बोलने से लोग सोचते हैं जल का बपतिस्मा। 90% क्रिश्चियन लोग सोचते हैं कि बपतिस्मा यानी जो जल में दिया जाता है, और कुछ लोग जो हैं वो लोग सोचते हैं कि ये आत्मा का बपतिस्मा है। बाइबल में कई सारे बपतिस्मा का जिक्र किया गया है, पर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। पर मैं शॉर्ट में, ब्रीफ में आपको थोड़ा थोड़ा करके जल्दी आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहला जो हम बपतिस्मा के बारे में पढ़ते हैं वो यूहन्ना का बपतिस्मा। यूहन्ना का बपतिस्मा और हम जो बपतिस्मा पाते दोनों बिल्कुल अलग है। कई सारे लोग, मैंने जितने भी प्रीचर्स को, बहुत सारे लोगों को सुना, वे लगभग दोनों को एक समझते हैं, पर दोनों बिल्कुल अलग है। यूहन्ना का बपतिस्मा जो है, कलीसिया बनने से पहले वो बपतिस्मा दिया जाता था, क्योंकि वो ओल्ड टेस्टामेंट का प्रोफेट था और कलीसिया उस समय नहीं बनी थी। और आज जो बपतिस्मा दिया जाता है वो बिल्कुल अलग है। कलीसिया में या कलीसिया के बनने के बाद बपतिस्मा दिया जाता। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या था? यूहन्ना ने लोगों को मन फिराने का सुसमाचार बताया था
और उन्हें बताता था कि कैसे उनका जीवन परमेश्वर के साथ सही होना चाहिए, धार्मिकता का जीवन होना चाहिए यीशु मसीह के आने के इंतजार में। यानी यीशु मसीह जो आने वाला है आया नहीं था, आने के इंतजार में जो लोग अपने पापों को मान रहे थे और जो लोग पवित्रता का जीवन जीने का संकल्प ले रहे थे, उनको यूहन्ना एक चिन्ह के रूप में बपतिस्मा देता था, चिन्ह के रूप में। यानी यूहन्ना का बपतिस्मा यीशु के आने के एंटीसिपेशन में, यीशु आया नहीं था, आने वाला है, उसके पहले वो लोगों को मनों को तैयार कर रहा था और वो उन्हें पानी में बपतिस्मा दे रहा था एक चिन्ह के रूप में। यानी जितने लोग बपतिस्मा ले रहे थे, बपतिस्मा उनके लिए एक चिन्ह था। चिन्ह का मतलब ये है कि नहीं, मैं मान रहा हूं कि मैं पापी इंसान हूं, मैं मान रहा हूं कि यीशु मसीह आने वाला है, मैं मान रहा हूं कि मुझे पवित्रता का जीवन जीना है, इसलिए मैं तुम्हारे मैसेज से अग्री होता हूं। तो ऐसे लोगों को बपतिस्मा दिया जाता था। पहला यूहन्ना का बपतिस्मा। दूसरा आग का बपतिस्मा, आप उसी अध्याय में पढ़ेंगे आग का बपतिस्मा, मत्ती 3 उसका 11 और 12वां पद में आप वहां देखेंगे आग का बपतिस्मा का जिक्र वहां पे किया गया है। एक और बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा। देखिए यहाँ पे 3 उसका, इस पद को मैं एक बार पढ़ना चाहूंगा, 3, 11 और 12 में वहां पे 11 का आखिरी हिस्से में लिखा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, उसका सूप उसके हाथ में है और वो अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठे करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बूझने को नहीं। कई सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे जो आग का बपतिस्मा है वो पिंतीकुस्त के दिन घटा था, पर इस कंफ्यूजन को हटा देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आग की चर्चा की गई है वो वैसे आग की चर्चा की गई है जो बूझने की नहीं, आग की झील की चर्चा यहाँ पे की गई है। जब अंत समय आएगा, जब आखिरी जब न्याय होगा यीशु मसीह के आने के बाद, 1000 साल के पूरे होने के बाद, उस समय जितने अविश्वासी लोग होंगे, जितने कुकर्मी होंगे, जितने अधर्मी होंगे, उन सबों को आग की झील में डाल दिया जाएगा। इसे कहते हैं आग का बपतिस्मा। ये अभी हुआ नहीं है, ये अभी हुआ नहीं है, ये उस दिन होगा जिसका जिक्र यहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा दाता कर रहा है। तीसरा एक और बपतिस्मा, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका दूसरा पद, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10वां अध्याय उसका दूसरा पद में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। उन्होंने मूसा का बपतिस्मा, मूसा कोई बपतिस्मा नहीं दे रहा था और यहां पे कोई पानी भी नहीं था कि पानी में उसे डुबाया जाए। मूसा का बपतिस्मा इस बात को बताता है कि मूसा की अगुवाई में चलना उन्होंने पसंद किया और उसके लीडरशिप को उन्होंने एक्सेप्ट किया। देखिए कई बार कोई कोई जो शब्द है, एक ही शब्द के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग अर्थ होते हैं, पर अज्ञानी लोग या बिना जानकार लोग जिन्हें अच्छे से लिटरेचर की जानकारी नहीं होती है, वे जबरन एक शब्द को दूसरे शब्द में घुसा देते, मीनिंग गलत निकल जाता है। इसमें हमें जानना कि किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सा शब्द इस्तेमाल आया, उसका अर्थ क्या होता है। यहां पे देखिए मूसा का बपतिस्मा यहां पे किया गया, पर यहां कोई पानी नहीं है। मूसा की अगुवाई को उन्होंने एक्सेप्ट किया। एक और बपतिस्मा जिसके बारे में हम सब कोई जानते हैं, उसको भी आज मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, जिसे हम विश्वासों का बपतिस्मा कहते हैं, जिसे हम जल का बपतिस्मा कहते हैं और जिसे हम क्रिश्चियन बैप्टिज्म भी कहते हैं। उसको भी मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगा ये क्या है। जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो 2 ऑर्डिनेंसेस का इस्तेमाल किया गया है कलीसिया को हमेशा करते रहना। एक है प्रभु बोस, दूसरा है बपतिस्मा। ये 2 कलीसिया को करने की आज्ञा परमेश्वर ने दिया है। एक है बपतिस्मा होना चाहिए, जल का बपतिस्मा, और दूसरा है प्रभु बोस की विधि। ये दोनों विधि को परमेश्वर के वचन में बताया गया है। और ये जो बपतिस्मा है जल का बपतिस्मा, ये जल का बपतिस्मा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से एक व्यक्ति को दिया जाता है। इस बपतिस्मा के द्वारा एक व्यक्ति किसी एक लोकल कलीसिया के साथ, विश्वासियों के एक समूह के साथ एक अंग के रूप में जुड़ जाता है और उस कलीसिया के साथ उसकी पहचान बनती है जल के बपतिस्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा एक व्यक्ति बचाया जाता है, यानी पापों से मुक्ति पाता है, और जल के बपतिस्मा के द्वारा एक व्यक्ति जो होता है परमेश्वर की कलीसिया, लोकल कलीसिया, विश्वासों के एक समूह जो विजिबल चर्च है, उसके साथ वो जुड़ जाता है। जल का जो बपतिस्मा होता है
ये पब्लिक कन्फेशन होता है, पब्लिक डिक्लेरेशन होता है। आप लोगों के सामने पब्लिकली बताते हैं और आप कहते हैं कि मैंने अपना पाप प्रभु के सामने मान लिया है, मैंने यीशु पर अपना विश्वास किया है, यीशु ने मुझे पापों से आजादी दी है और अब से मैं नया जीवन जीना चाहता हूं और लोगों के सामने इस बात का डिक्लेयर करना चाहता हूं कि अब मैं प्रभु में नई संतान बन गया हूं। इसलिए मैं लोगों के सामने एक पिक्चर के रूप में या लोगों के सामने एक सिंबल के रूप में मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूं। यानी अंदर में जो बदलाव आया है, बाहर प्रगटीकरण में उस बदलाव को लोगों के सामने रखता है, उसे कहते हैं जल का बपतिस्मा। कोई व्यक्ति जब अंदर से प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेता है और उस चीज को लोगों के सामने प्रकट करना चाहता है, बताना चाहता है कि मैं सही में मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, और जिस प्रकार एक व्यक्ति पानी में डूबकर बाहर निकलता है, उसी प्रकार मैं अपने पापों के लिए अब मैं मर गया हूं और मैं यीशु मसीह में नया जीवन जीने का मैंने अब संकल्प लिया है। वो व्यक्ति जल का बपतिस्मा लेता है। पर आजकल कई सारे लोगों को जल के बपतिस्मा की भी जानकारी अच्छी रीति से नहीं है, उसका अर्थ भी नहीं जानते, फिर भी लोग वही जिंदगी जीते रहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं ये क्या चीज है। सिंपल अर्थों में बैप्टिज्म इज एन आउटवर्ड टेस्टिमनी ऑफ द इनवर्ड चेंज। अंदर में जो आपने चेंज को महसूस किया है, आप आउटर यानी बाहरी रूप में लोगों को गवाही देते हैं, उसे कहते हैं जल का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा अब बचाए जाते हैं और जल के बपतिस्मा के द्वारा जो घटना आपके जीवन में अंदर में घटी है, आप उसे बाहर लोगों के सामने एक्शन कर दिखाते हैं कि मैंने रियली में यीशु को अपने दिल में जगह दे दिया है। एक बात को आप याद रखिए, पेंतीकोस्त के दिन जो घटना घटी, उस दिन कलीसिया की शुरुआत हुई और जब तक यीशु मसीह संसार में अपनी कलीसिया को लेने के लिए नहीं आ जाता, और बाइबल ने लिखा है कलीसिया उठा ली जाएगी, यानी कलीसिया का रैप्चर होगा। मैं इन दिनों बाइबल स्टडी में आपको सिखा रहा था, उन दो घटनाओं के बीच में जितने भी लोग यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किए हैं, उस ग्रुप को कलीसिया कहा जाता है, जिसे हम अपने आंखों से देख नहीं सकते। कई बार इस कलीसिया को इनविजिबल चर्च कहा जाता है क्योंकि हम इस कलीसिया को देख नहीं सकते। पेंतीकोस्त के दिन से आज कितने सारे लोग प्रभु की कलीसिया के अंग बने हैं और कितने और बनेंगे कोई नहीं जानता, उसे कहते चर्च। मतलब यह है कि जिस दिन आपका पवित्र आत्मा में या पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा होता है, आप उस चर्च के भी मेंबर बन जाते हैं और वही चर्च का मेंबर ही उठा लिया जाएगा। एक बात आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आजकल कई सारे कलीसिया में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत सारे मेंबर्स हो सकते हैं। किसी कलीसिया में 1,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 भी मेंबर हो सकता है किसी लोकल चर्च का, जो हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से मात्र 10% लोग का जीवन बदला हुआ जीवन है और सिर्फ 10% लोग उस कलीसिया में शामिल हैं जो कलीसिया उठा ली जाएगी। वो कलीसिया का मेंबर बनने के लिए आत्मा का बपतिस्मा होना बहुत जरूरी है। यानी जिस दिन एक व्यक्ति प्रभु यीशु को अपने दिल में ग्रहण करता, उद्धारकर्ता के रूप में, वो दिन वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को अनुभव करता है और परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर में रहने लगता है और वो व्यक्ति प्रभु की कलीसिया का अंग है। पानी का बपतिस्मा एक पब्लिक साइन है। हम लोगों को पब्लिक में लोगों को बताते हैं कि मैं अंदर से बदल गया हूं, पर बपतिस्मा के द्वारा, पानी के बपतिस्मा के द्वारा कोई व्यक्ति उद्धार नहीं पाता। कई चर्चेस में गलत टीचिंग फैल रही है। कई पुरानी कलीसिया में कहा जाता है कि आप बपतिस्मा लोगे तो आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। बाइबल के कई सारे पदों को गलत तरीके से कोट करके लोगों को समझाया जा रहा है। पानी का बपतिस्मा से आपका उद्धार नहीं होता। बाइबल बताती है साल्वेशन इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड। उद्धार परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर का दान है, गिफ्ट है और इसे हम कुछ करके नहीं पाते। ये तो गिफ्ट है, इसलिए तो हर व्यक्ति उद्धार को पा सकता है। पर
उद्धार पर बपतिस्मा हम इसलिए लेते हैं क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है और हम लोगों के सामने पब्लिकली बताना चाहते हैं कि अब मैं प्रभु के लिए नया जीवन जीता हूं और जीना चाहता हूं, इसलिए मैं पानी का बपतिस्मा लेना चाहता हूं। ये एक और बपतिस्मा जिसका जिक्र परमेश्वर के वचन में किया गया है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट में, वो ये है कि मरकुस 10 उसका 38 और 39, अगर आप पढ़ेंगे मरकुस 10 38 और 39, देखिए यहां पे एक और बपतिस्मा का जिक्र किया गया है। ये उस समय की बात है। पद 35 में लिखा है, जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करें। उस कॉन्टेक्स्ट में भी वहां पर आए हुए थे। और वहां पे पद 36 में लिखता है, उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हमें से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं ओर बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो? जो कटोरा में पीने पर हो क्या तुम पी सकते हो? जो बपतिस्मा में लेने पर हो क्या तुम ले सकते हो? यीशु मसीह बोल रहे कि मैं बपतिस्मा लेने वाला हूं। ऑलरेडी यीशु का बपतिस्मा हो गया है और यहां पे यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे कि मैं बपतिस्मा लेने वाला हूं। देखिए, फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आपको शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उस शब्द को सही रीति से नहीं समझ पाएंगे, फिर से गलत प्रचार हो सकता है। यहां पे जो बपतिस्मा का जिक्र यीशु मसीह कर रहे हैं, ये जो है क्रूस का बपतिस्मा, दुख का बपतिस्मा। यीशु मसीह ने बता रहे हैं कि मैं अभी दुख उठाने जाने वाला हूं, क्या तुम मेरे साथ दुख उठाने के लिए तैयार हो? ये यातनाओं का एक बपतिस्मा। मैं यातनाओं के साथ मेरी पहचान बनने वाली है। लोग मुझे उस जगह पे ले जाएंगे जहां मुझे बहुत परेशान होगी, मुझे सताया जाएगा। क्या तुम भी उस प्रकार का बपतिस्मा, उस प्रकार का सताव को अनुभव करना चाहते हो? परमेश्वर ने सुंदर वचन मुझे और आपको दिया है और आज के सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट था जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। फिर से समरी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा एक व्यक्ति बचाया जाता है। बिलीवर का बपतिस्मा यानी जल के बपतिस्मा के द्वारा एक व्यक्ति परमेश्वर की लोकल कलीसिया से जुड़ जाता है। पवित्र आत्मा का जो बपतिस्मा है पुराने नियम में नहीं था। आज पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है और आज पवित्र आत्मा लोगों के जीवन में परमानेंटली इंडवेल करता है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक प्रकार से आत्मिक बपतिस्मा है और मैं और आप उस बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर की, यीशु की आत्मिक देह से जुड़ जाते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सबसे पहली बार पिंतीकुस्त के दिन हुआ, अध्याय 2 में। और उसके बाद आज जितने भी लोग प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं वे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को अनुभव करते हैं। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सिर्फ एक बार होता है, ओनली वन टाइम, एट कन्वर्जन के समय में जब वो यीशु को ग्रहण करता है, मन फिराकर प्रभु को अपने जीवन का उद्धार करता है, ओनली वन टाइम, सिर्फ एक ही बार पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है। और पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा मैं और आप प्रभु की देह के अंग बन जाते हैं। जल का बपतिस्मा बाहरी रूप में एक पिक्चर है जो हम जल में बपतिस्मा लेकर लोगों को दिखाते हैं। एक्चुअली में जो घटना हमारे अंदर में घटी है, अंदर में जो चेंज आया है, वो हमारा असली कारण है और उस चेंज को पब्लिकली हम दिखाते हैं जल के बपतिस्मा के द्वारा। आज परमेश्वर ने सुंदर वचन मुझे और आपको सिखाया है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूं कि आज का वचन हमेशा हर एक के लिए आशीष का कारण होगा। आज मैं और आप धन्य इंसान हैं क्योंकि हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के द्वारा पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हमेशा हमारे लाइफ में अनुभव कर सकते हैं। और हम न सिर्फ इस लोकल कलीसिया के अंग हैं, पर हम उस कलीसिया के भी अंग हैं जो कलीसिया पेंतिकुस्त के दिन में शुरू हुई और जब तक रैप्चर की घटना नहीं घट जाती हम उसके भी मेंबर बन जाते हैं। और उसका मेंबर बनना ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वही लोग ही उठा लिए जाएंगे और एक्चुअली में वही लोग ही कलीसिया के अंग हैं और वही लोग
यीशु की दुल्हन भी हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय आपने हमें दिया कि हम आपके चरणों में आए। पवित्र आत्मा, आज आप हमारे दिलों में, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, आप हमारे मनों में परमानेंटली इंडवेल करते हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।